हेलो एवरीवन, दिस इज मी प्रत्युष एंड दिस इज योर अमेजिंग चैनल क्रैकिंग बीएससी। आज हम लोग जो एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले, टॉपिक नहीं यार समझने वाले हैं, वो है हमारा एनईपी का सेकंड सेमेस्टर का सिलेबस। किसका सिलेबस? केमिस्ट्री का। और कहाँ पे? बीएससी का। ठीक है, तो ये हमारा टोटल सिलेबस है। आप लोगों को पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि हमें सिलेबस ही नहीं मालूम होता है और हम पढ़ने बैठ जाते हैं। पहले पूरा सिलेबस तो फिनिश करना पड़ेगा, मतलब पहले पूरा सिलेबस देखना पड़ेगा और फिर उसके अकॉर्डिंग हमें वन बाय वन चीजें को क्या करना पड़ेगा, फिनिश करना पड़ेगा। अच्छा, रिवाइज सिलेबस है, 2024 का सिलेबस है, तो ध्यान रखना इससे पहले वाले जो बच्चे 2024 में एडमिशन ले रहे हैं ये उनके लिए, उससे पहले वाले जो थे मतलब उसके बाद वाले जो हैं, मतलब हम उसके पहले वाले जो हैं उनके लिए ये सिलेबस का कोई भी मतलब नहीं है। वो इसलिए क्योंकि भाई 2024 में जो सिलेबस चेंज हुआ है वो जो बच्चे 2024 में एडमिशन लेंगे उनके लिए। तो रिवाइज सिलेबस की बात कर रहे हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, टोटल मार्क्स हमारे 100 होते हैं, 25 है और पेपर पैटर्न मतलब पेपर मार्क्स हमारा कितना है, 75। ठीक है, 25 में से 5 मार्क्स आपके होंगे अटेंडेंस के जो कि आपको फुल में मिलेंगे और 20 मार्क्स होंगे आपके इंटरनल के जो कि आपको शायद ही फुल मिलेंगे। ठीक है, और आगे ध्यान देते हैं। यूनिट 1 की बात करते हैं, स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। वैसे तो सेकेंड, फोर्थ, सिक्स और 8th सेमेस्टर ये हमारे सारे इवन में आते हैं क्योंकि 4 साल का हो गया है बीएससी। अब बात कर रहे हैं 1, 3, 5, 7, ये हमारा हो गया है और जो कि हमारा क्या रहेगा, रिटर्न रहेगा, यानी सब्जेक्टिव रहेगा, ऑब्जेक्टिव नहीं रहेगा। लेकिन अब लखनऊ यूनिवर्सिटी ने वापस से ये चेंज किया है कि अब सारे ही पेपर उन्होंने कर दिए हैं बच्चों सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव कर दिए हैं तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि आपको लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, लिखना ही पड़ेगा। अब टिक वाला सिस्टम हो गया खत्म। चलो बात करते हैं, खैर बहुत मजाक हो गया। यूनिट 1 की बात करते हैं, स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो के हमारे अंदर ऑप्टिकल है, ज्योमेट्रिकल है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास कौन सा, यूनिट 2 है, एल्कीन, एल्कीन और एल्काइन से। आप लोग प्लीज इसका स्क्रीनशॉट एसएस लेते जाना। ठीक है, मैं बहुत धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप लोग को अगर वीडियो फास्ट लगे तो आप 0.75 पे भी देख सकते हैं। एल्कीन, एल्कीन, एल्काइंस की बात कर रहे हैं। एल्कीन्स हमारा हो गया, साइक्लो एल्कीन्स हो गया, एल्कीन्स हो गया और एल्काइन हो गया, मतलब इसी के अंदर ये सारे पार्ट्स हो गए। यूनिट 3 की बात कर रहे हैं, अरीन्स एंड एरोमेटिसिटी है, एल्काइल और एलाइल हैलाइड है, ये हमारा क्या है, यूनिट 3 है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें यूनिट 4 की तो हमारे पास क्या है, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है और ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, ये क्या है, यूनिट 4। अच्छा, इसके टोटल मैंने बराबर एक एक मतलब जैसे पहले एमसीक्यूज के फॉर्मेट चल रहा था ना, तो इसका मैंने टोटल एक एक एमसीक्यूज के फॉर्मेट बना रखा है। अगर आप लोग को नहीं पता है तो ये रहा उसका थंबनेल, आप इससे भी देख सकते हैं और नीचे टाइटल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे रखा है, आप लोग वहां से भी उसको देख सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि हमारे में न्यू चीज ऐड हुई है, वो है हमारे पास फ्लूइड केमिस्ट्री यानी वोकेशनल केमिस्ट्री। इसको पहले ये सब सिलेबस के अंदर ही था, सिलेबस पैटर्न के अंदर, लेकिन अब इसको साइड कर दिया गया। अब ये इसको वोकेशनल केमिस्ट्री के नाम से दिया गया है, रिवाइज सिलेबस है। ठीक है, तो बात कर लेते हैं, ये भी सेकंड सेमेस्टर का ही है। हमारे पास यूनिट 1 है जनरल यानी वाटर मॉलिक्यूल, वाटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, फूड प्रोसेसिंग, न्यूट्रिशन, इनके बारे में। फिर हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में, कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड है और एंजाइम। देखो पढ़ना हमें सिर्फ एक ही एक टॉपिक है, उसके अंदर कितने सारे टॉपिक दे रखे हैं, इसमें से हो सके तो मत कोई भी छोड़ना, लेकिन कोशिश करना कि अच्छे से पढ़ के जाओ। कोशिश किया करो 3 यूनिट तो पूरा पढ़ के ही जाया करो, लेकिन अगर मेरी मानो तो तीनों यूनिट पढ़ो ना पढ़ो वो आपके ऊपर है, लेकिन लास्ट ईयर्स के पेपर जरूर लगाओ, लास्ट ईयर के पेपर। और एक बात, क्लास 12 की थ्योरी जरूर पढ़ो, उससे रिलेटेड। अगर ये चैप्टर आपको बायोलॉजी में मिले तो बायोलॉजी में पढ़ो, लेकिन पूरा पढ़ो जरूर। ठीक है, तो ये था हमारा वोकेशनल केमिस्ट्री और हमारा पहला टॉप मतलब पहला पेपर। अरे यार ये यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, ये इनऑर्गेनिक का नहीं ऑर्गेनिक का है, क्योंकि ये तो पूरा ऑर्गेनिक का ही चल रहा है ना, पूरा स्ट्रक्चर बॉन्डिंग, स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ये पूरा पूरा ऑर्गेनिक है। ठीक है, तो ध्यान रखना, ये रहा हमारा वोकेशनल केमिस्ट्री और ये रहा हमारा ऑर्गेनिक पेपर। इसको अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और अच्छे से इसकी तैयारी स्टार्ट करना। कोशिश करो कहीं से पढ़ो, लेकिन बस अच्छे से पढ़ो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक थर्ड सेमेस्टर के साथ। बाय बाय।